बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। मिल जाए नदियां तो समंदर की तलाश करें। शीशे टूट जाती है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम चंद्रप्रभा कुमारी, ग्राम चपौर, पंचायत चपौर की अस्थायी निवासी हूँ। जीविका महिला SHG का सदस्य हूँ। सहारा जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ और अधिकार CLF का भी सदस्य हूँ। अभी मैं HNS MRP पद पर कार्य कर रही हूँ। कुछ वर्षों कुछ साल मुझे कार्य करते हुए तो नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्ष 2023 से के 25 अक्टूबर से मैं इस कार्य को कर रही हूँ। कहते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां कार्य के दौरान आता है। चुनौतियां आना कार्य के दौरान ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही है। जिस कार्य में चुनौती ना आए वो कार्य कैसे होता है। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। देखो क्या कमी रह गई, उसे सुधार करें। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी को मन में रखते हुए एक विश्वास के साथ कार्य पर आगे बढ़ रही हूँ। यदि गिनती करने लगे, यदि सुनाने लगे तो हजारों चुनौतियां आते हैं। इन चुनौतियों को इस जगह हम सुनाने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सुनना पॉसिबल नहीं रह पाएगा। तो इसलिए उसमें से एक चुनौती को, एक जो मेरे साथ अभी तक इस कम दिनों में ही एक जो घटना मेरे साथ घटा है उसी को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि हम VO मीटिंग में गए हुए थे। ग्राम संगठन का जो मीटिंग होता है उस मीटिंग में गए हुए थे। टाइम से पहुंचे, वहाँ दीदी लोग भी पहुंची हुई थी। बहुत सारे दीदी लोग उपस्थित थे। वहाँ पे बुक कीपर उपस्थित थे, CF दीदी भी गई थी। और वहाँ पर एक देखते हैं कि एक महिला आती है और वो महिला आकर के, एक महिला दीदी जो ही समूह की दीदी ही जो थी, जो VO में सदस्य थी, आई हुई थी। देखते हैं कि आकर के वो महिला जो है सो चुपचाप बैठ गई समूह में। वहाँ VO में जो है प्रार्थना हुआ। परिचय देने की जब बारी आती है तो सभी महिला जो है बारी बारी से, सभी दीदी बारी बारी से अपना परिचय देते हैं। और हम देख रहे हैं वहाँ पर कि वो एक दीदी जो है वो आ करके और चुपचाप बैठी हुई हैं। जब परिचय देने की बारी उन दीदी का आया तो वो चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही हैं। मैंने उनसे कहा कि दीदी आप परिचय दीजिए। दीदी चुपचाप जो है आराम से मुंह नीचे किए हुए बैठी हुई है, कुछ नहीं बोलती है। हमें लगा कि जरूर कुछ बात है। दीदी से फिर से दोबारा से बोले कि दीदी आप अपना परिचय दीजिए। दीदी कहती है कि तना आवे है ता। लगा कि जरूर कुछ बात है। उनके आवाज से पता चला कि कुछ ना कुछ बात जरूर है। कहे कोई बात नहीं दीदी, आपको नहीं आता है, फिर से एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ बतावल जाएगा। जीविका में यही होता है, सिखावल जाता है और सिखाने से धीरे धीरे लोग सीखते हैं। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सीखना है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप बोलिए और अपना परिचय को दीजिए। फिर से दीदी गुस्सा से कहती हैं कि तना आवे है तो कैसे बोली। इस बात से लगा कि जरूर उनके मन में कुछ चल रहा है और इसी को सोच करके वहाँ पर बुक कीपर भैया भी थे, CM दीदी भी थी, CF दीदी भी थी। उन्होंने बोली कि तब बोल रहे हैं देने के लिए तो दीजिए। मैंने कहा जरूर कुछ बात है उस दीदी के मन में। फिर बोले कि कोई बात नहीं दीदी, आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप भी बोलिए। फिर से दीदी गुस्सा में कहती है तना बोलम ता
अब जो है सारी दीदी उनसे कहने लगी कि ऐसे काहे आप बोलते हैं, कुछ बात है तो बोल दीजिए। मैंने भी उनसे कहा कि कुछ बात है तो खुल के बोलिए, ऐसा नहीं है कि जब आप इतना तेज आवाज में कह रहे हैं कि ना आवे है तो इसका मतलब कुछ बात है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आपको जरूर आता है। तब वो दीदी बोलती है कि काहे लगी बोली, अभी थलिए तो ना बोली थलिए, लेकिन आज ना बोलबे के बात क्या है, कारण क्या है बताइए, तो हमको कुछ फायदा होता है। वहाँ पर हम गए थे उस दिन आहार प्रदर्शनी दिखाने के लिए। कहती है सिर्फ ही दिखा के चल जाते हैं, क्या आप ही दे जाते हैं, हम गरीब कहाँ से खाएंगे, इस समूह में क्या मिलता है, भीओ में आते हैं क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, क्यों आए, क्या फायदा होता है इसमें आने से, ये लिखा के दिखा के चल जाते हैं कि फल खाई है, ये सब्जी खाई है, ये खाई है, वो खाई है, करके चल जाते हैं आप, इसका पैसा कौन देगा। तब दीदी को समझाए कि दीदी ना पैसा हम देंगे, ना पैसा आपको पड़ोस की दीदी देगी, ना पैसा दूसरा कोई और देंगे। यदि आप ये बताइए दीदी कि यदि आप इसको नहीं खाते हैं, ठीक है, आप कमजोर होते हैं, परिवार का बच्चा कमजोर होता है, कुछ होता है, बीमारी होता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर जब पैसा लगता है तो वहाँ पैसा हम देने आते हैं, हम देंगे आपको पैसा नहीं, मुखिया जी आपको पैसा देंगे नहीं, परिवार के लोग और कोई जो है जो आपका है वही देगा, टोला पड़ोस मोहल्ला कोई पैसा आपको देगा नहीं देगा, उपदेश सब देगा, लेकिन पैसा कोई नहीं देगा। लोग ये कह देगा कि नहीं दिखाया जिसके वजह से बच्चा को ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपको पैसा कोई नहीं देगा दीदी, ना पैसा हम देने आएंगे ना और कोई पैसा देगा, बस आप ही को देना है, चाहे उस जगह जितना पैसा लगे आप ही को खर्चा करना है। तो जब उस समय आप डॉक्टर को पैसा दे सकते हैं फ्री में, उसको इलाज में, जहां हम अभी खाने पीने में 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा हमें, वहां उस समय आपको 50 हजार लाखों रुपया की बारी आएगा। तो बच्चे को बचाने के लिए आप कर्ज लेके हो जैसे हो जरूर दीजिएगा कि नहीं दीदी, ये बताइए। तब दीदी बोलती है कि तो देवे करवे, तो जब आप वो दे सकते हैं दीदी तो अभी क्यों नहीं थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, इसको कीजिए, वही चीज खाइए, सिर्फ खाने का सिस्टम बदलिए। एक दिन में जो है मान के चलिए ढेर मनी सामान हम खा लेते हैं, कभी हुआ तो दही खाए, दूध खाए, मिठाई खाए, पूरी खाए, बहुत सारा सामान खा लेते, उसी को थोड़ा मैनेज करके, आज जैसे चावल बना है तो कोई जरूरी नहीं है आलू की सब्जी, आज हरा सब्जी यदि हम बना लेते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है 2 ग्रुप में आ जाता है। इस प्रकार से उनको और ग्रुपों के बारे में समझाते हुए तब वो दीदी कहती है कि हाँ बात सही है दीदी, अच्छा हम ठीक है, अब हम इस बात को समझ गए हैं, अब हम परिचय भी देंगे। और वो दीदी अच्छी तरह से परिचय भी दे और ग्राम संगठन के मीटिंग में अर्थात भीओ के मीटिंग में वो दीदी भाग भी ले। मैंने उनके नाम पर सभी और दीदियों के साथ मिल करके उनके नाम पर ताली भी बजवाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो है चुनौतियां आती ही रहती है और इस चुनौतियों को सामना करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है और कार्य को संपन्न करना पड़ता है। कहते हैं कि नदियों लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पशुपालन के लिए आते थे।